हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? तो आप सभी साथियों का 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत और वेलकम है। आप सभी साथियों को मैं बता चुका हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको पार्ट ए पशु परिचर की जो तैयारी कर रहे हैं ना साथी, उनके लिए पार्ट ए उपलब्ध है और पार्ट बी भी उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना। देखो, पार्ट ए जो है आपका, उसकी लगभग क्या पूरी 35 क्लासें डाल चुका हूँ। ठीक है, 35 क्लासें मैंने पार्ट ए की कंप्लीट करा दी। पार्ट बी की मैंने 3 से 4 क्लास और आज ये चौथी से या 5वीं क्लास हो गई आपकी। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ के पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट करते हो तो इतना बेहतरीन तरीके से मैं करवाऊँगा, मज़ा आ जाएगा। पार्ट बी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑथेंटिक बुक, प्रमाणित बुक से पढ़ा रहा हूँ, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो फैक्ट आवे रट लेना। एग्जामिनर के पास कोई गाइड नहीं होती, कोई उनके पास लक्ष्य की किताब नहीं होती, धरोहर की किताब नहीं होती है। ठीक है, उनके पास कोई सी भी गाइड नहीं होती। उनके पास जो किताबें होती है ना, वो होती है जैसे राजस्थान बोर्ड की किताबें होती है या यूनिवर्सिटी किताबें होती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें होती है, वहीं से पेपर बनता है। तो वही किताब मैं आपको करवा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। अगर आप मेरे साथ जुड़ के पार्ट बी कंप्लीट करते हो तो बहुत मज़ा आपको आने वाला है। और दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे ना, वही फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पिछली क्लास में हमने टोगेनबर्ग जो बकरी है उसको कर लिया था। अब ये सिरोही बकरी बची हुई, इसको कर लेते हैं अपन। उत्पत्ति स्थान की बात कर ले तो राजस्थान के सिरोही जिले की नस्ल है, जो समीपवर्ती अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले में भी वे बकरी पाई जाती है। कौन सी? सिरोही जो है ना, ये बकरी की नस्ल है। ठीक है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है सिरोही जिले की नस्ल है और आसपास के अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा में भी पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात कर लो तो इसका रंग प्राय लाल तथा भूरे बादामी, कभी कभी काले चित्तेदार धब्बे, सिर छोटा होता है, कान लंबे होते, लंबी गर्दन, थन लंबे, मांसल और मोटे होते। इसकी पीठ पर हल्का सा झोल होता है, टांगें लंबी होती और पिछली टांगों के मध्यम लंबे बाल भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये है आपके सामने सिरोही बकरी की नस्ल। ठीक है, ये सिरोही बकरा आपका। ऐसी जो नस्लें होती है वो सारी सिरोही नस्लें होती है। ठीक है, क्लियर। उद्देश्य की बात कर लो तो ये द्विप्रयोजनीय नस्ल है, मांस और दूध दोनों के लिए पाली जाती है और ये जो दूध देती है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। अब अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? भेड़ों की नस्लों के बारे में। यहाँ से देखो, कई बार सवाल आपके फर्स्ट पार्ट में भी पूछा जाता है, पार्ट सेकंड में भी पूछा जाएगा। अगर मैं इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात कर लूँ तो भेड़ के बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। देखो, राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क और मरु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर। इसलिए राजस्थान में भेड़ पालन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी व्यवसाय, क्योंकि यहाँ पर फसल उत्पादन, वर्षा की कमी और अनिश्चितता होने के कारण सफल व्यवसाय नहीं। राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, राजस्थान को क्या कहा जाता है? भेड़ों का घर कहा जाता है। क्लियर, बिल्कुल आपको याद रखना। भेड़ पालन समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, भूमिहीन मजदूरों, छोटे सीमांत किसानों, गृहिणियों, पढ़े लिखे बेरोजगारों तथा सफलतापूर्वक अपनाया जाता है। भेड़ पालन आमतौर पर भारतवर्ष में सभी प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में सफलतापूर्वक अपनाया जा सकने वाला पशु व्यवसाय। भेड़ पालन मुख्यतः मांस, ऊन और पशु उत्पाद प्राप्त होते हैं। देश में जो भेड़ की नस्ल है वो कितनी है? 42 है। आपको याद रखना, देश में कुल भेड़ की नस्ल कितनी है? 42, जिनमें से अधिकांश भेड़ की नस्ल गलीचा किस्म की ऊन का उत्पादन करती है। भारतवर्ष में पाई जाने वाली चोकना नस्ल, जो कि विश्व की सर्वोत्तम गलीचा नस्ल की भेड़ मानी जाती है। ठीक है, और राजस्थान में कुल भेड़ों की जो जनसंख्या वो कितनी है? तो वह है 9.08 मिलियन। लेकिन देखो, अब मैं नए आंकड़ों के अनुसार अगर इसको क्लियर करना चाहूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना कि राजस्थान में जो भेड़ है ना वो कितनी पाई जाती है और कौन कौन सी पाई जाती है। देखो, सारे फैक्ट मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। पहले तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो भेड़ पाई जाती है ना, वो बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। क्या बताया मैंने? देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। कौन से ज़िले में पाई जाती है? बाड़मेर ज़िले में। क्लियर। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम भेड़ें कहाँ पाई जाती है, ठीक है,
तो न्यूनतम भेड़ें जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो न्यूनतम भेड़ आपके पाई जाती है बांसवाड़ा में। कहाँ पाई जाती? बांसवाड़ा में। क्लियर? इंपॉर्टेंट फैक्ट साथ लेके चलूँगा, बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाऊँगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, कि भी राजस्थान में जो भेड़ हैं वो कितनी पाई जाती है। तो राजस्थान में जो भेड़ है ना, देखो बिल्कुल आपको याद रखना, राजस्थान में जो भेड़ों की नस्ल है उसकी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा कि भाई अभी वर्तमान में देखो कौन सी जनगणना रिपोर्ट चल रही है। तो एक तो आपको याद रखना है कि अभी 20वीं, सीधा सवाल बन जाएगा, 20वीं पशुगणना रिपोर्ट है ये, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरा देखो वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर भेड़ है वो कितने प्रतिशत है, तो मैं आपको बता देता हूँ कुल। तो आपको बिल्कुल याद रखना है 10.64%। कितनी भेड़ उपलब्ध है पूरे देश की? तो आपको याद रखना 10.64% पूरे देश की भेड़ आपके राजस्थान में उपलब्ध है। कितने प्रतिशत बताया मैंने, अच्छे से याद रखना, 10.74% भेड़ राजस्थान में उपलब्ध है। क्लियर? और देखो अब भेड़ों की संख्या की बात कर लेता हूँ, तो भेड़ों की जो संख्या है वो 7.9 मिलियन है। कितनी है भाई? 7.9 मिलियन। वर्तमान रिपोर्ट और नवीनतम जो 20वीं पशुगणना रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ बिल्कुल नए आंकड़े, 7.9 मिलियन। ठीक है। और यहाँ जो ये जनसंख्या आपको दी हुई थी ये आपकी 19वीं पशु रिपोर्ट के अनुसार बताई हुई है। तो देखो पूरे देश में राजस्थान का भेड़ के मामले में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? चौथा स्थान है, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाली जाती है, यानी भेड़ों के मामले में जो पहला स्थान है आपका तेलंगाना। किसका पहला स्थान है भाई? तेलंगाना का प्रथम स्थान है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्लियर? और राजस्थान में मैंने आपको बता ही दिया कि बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है और बांसवाड़ा में सबसे कम है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे फैक्टों की चर्चा करते रहेंगे, साथ में पढ़ते रहेंगे। तो पहली नस्ल आ जाती है आपकी मारवाड़ी, ठीक है। मारवाड़ी नस्ल आपके सामने है। तो उत्पत्ति स्थान ये भेड़ मारवाड़ क्षेत्र जैसे जोधपुर, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर और सिरोही इन जिलों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। क्लियर? मारवाड़ी जो भेड़ है ना आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। मारवाड़ क्षेत्र के जैसे जोधपुर हो गया, पाली, नागौर, जालोर, बाड़मेर और सिरोही में पाई जाती है और इसके आसपास के क्षेत्र में। क्लियर? अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, पहले इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में ऐसा फैक्ट बताऊंगा, नोट्स बनाना, आप मज़ा आएगा आपको। एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने देंगे, बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो, बिल्कुल जो बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, 100% एग्जाम में बनने वाला बताएंगे। शरीर मध्यम आकार का, चेहरा काले रंग का होता है तथा रंग गर्दन के निचले भाग तक फैला रहता है। कान छोटे होते हैं और अंदर की ओर मुड़े होते हैं। पूंछ पतली व छोटी मध्यम लंबाई की होती है। क्लियर? अब आगे बढ़ जाओ। और इस मारवाड़ी जो भेड़ की नस्ल होती है, नर और मादा भेड़ दोनों सींग रहित होते हैं, यानी दोनों के सींग नहीं होते हैं। नर का जो औसतन भार होता है 28 से 35 kg, औसतन लंबाई जो होती है वो 66 से 70 तक होती है, ठीक है। और जबकि मादा की जो होती है वो 56 से 60 सेंटीमीटर तक ही होती है, ठीक है। और भार की बात कर ले मादा की, तो मादा का भार होता है 25 से 30 kg का, ठीक है। अब आगे बढ़ो। शरीर इनका सुगठित होता है, मजबूत, और टांगे लंबी और मजबूत होती है, जिसके कारण इस नस्ल की भेड़ें दूसरी नस्लों की भेड़ों में तुलना में अधिक दूरी तक चलने में सक्षम होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई दूसरी भेड़ों की तुलना में सबसे ज़्यादा चलने वाली और सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो आपका उत्तर सीधा जिस ऑप्शन में मारवाड़ी लिखा है उस ऑप्शन पर जाना। क्लियर? एक भी फैक्ट बाहर नहीं जाने देंगे, बेफिक्र रहिएगा, मस्ती से पढ़ना। सिलेक्शन लेना है, एक सीट अपने चाहिए, 5,934 सीटों में से अपने को तो एक सीट चाहिए वैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ रहती है, ये बहुत कम बीमार होती है मारवाड़ी नस्ल। ठंडे गर्म मौसम सहन करने की शक्ति की भी इसके अंदर होती है। और अगर आप फोटो दिखाना चाहूँ तो ये देखो, ये आपकी मारवाड़ी। अब देखो इसका मुंह देख लो तो अब इसका मुंह काला होता है वैसा। मारवाड़ी जो भेड़ की नस्ल होती है ना उसका मुंह काला होता है, बाकी पूरी सफ़ेद होती है। क्लियर? अब देखो मारवाड़ी भेड़ के बारे में थोड़ा कुछ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक जो नस्ल की जो भेड़ पाई जाती है ना वो आपकी मारवाड़ी पाई जाती है।
कुल भेड़ों का, सारी भेड़ों की अगर मैं बात कर लूँ, सारी भेड़ों का 50% केवल मारवाड़ी भेड़ है और बाकी सब मिला के 50% है, ठीक है। और सभी भेड़ों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो मारवाड़ी भेड़ में होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा रोग प्रतिरोधकता की जो क्षमता पाई जाती है मारवाड़ी भेड़ की नस्ल में पाई जाती है। साथ में बेहतरीन फैक्ट भी बताऊंगा मैं, बिल्कुल बेझिझक आप पढ़ते रहिएगा, बस मज़े से पढ़ना, सिलेक्शन लेना। देखो, प्रतिवर्ष 1.5 से 2.3 केजी सफ़ेद और अधिक मोटी श्रेणी की ऊन प्राप्त होती है। क्लियर। और इस नस्ल के रेवड़ में वार्षिक जीवन दर 90% से अधिक होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट सवाल है। नर का भार नर का भार जो होता है 27 से 36 केजी और मादा का भार 23 से 30 केजी का होता है। अब बढ़ते आगे, चोकला भेड़ की बात कर लेते, जहाँ से सवाल अक्सर बनता ही आपका, ठीक है। इससे पहले और फैक्ट देख लेते अपन। प्रतिशत नहीं, मिलियन है ना। और अब घटकर कितनी होगी? तो 7.9, मैंने बताया था ना, 7.9 मिलियन होगी। यानी भेड़ों की संख्या में जो कमी आई है ना, वो 12.95% कमी आई। कितनी कमी आई भी? 12.95% आपकी कमी आई है। क्लियर। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन। चोकला भेड़, ये इंपॉर्टेंट है। ये नस्ल मुख्य रूप से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर जिलों के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस नस्ल को छापर और शेखावटी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, चोकला को छापर भी कहा जाता है और शेखावटी भी कहा जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। विशेषता, मुंह गहरे रंग का भूरा होता है, जो कि सिर तथा नीचे आधी गर्दन तक फैला रहता है। शरीर मध्यम और वर्गाकार होता है। कान छोटे होते, नर मादा दोनों ही भेड़ सींग रहित होते, सींग नहीं होते। पूंछ पतली होती है, मध्यम लंबाई 24 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। क्लियर। इन भेड़ों की लंबाई और ऊंचाई एक समान होती है, जिसमें पशु जो है आपका वर्गाकार दिखाई देता है और भेड़ सींग रहित होती है। देखो, अगर चोकला को मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये रही आपकी चोकला भेड़ की नस्ल। क्लियर। इसका देखो हल्का सा मुंह आपको भूरा और काला दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसकी उपयोगिता की बात कर ले तो नर का औसत भार 30 से 40 केजी होता है, मादा का 24 से 32 केजी होता है। प्रति वर्ष 1.5 से 2.5 केजी ऊन प्राप्त होती है। क्लियर। अब देखो, चोकला भेड़ के बारे में अगर मैं आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो देखो, भारत और राजस्थान में चोकला भेड़ की ऊन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सबसे बढ़िया जो भेड़ की ऊन मानी जाती है वो चोकला की मानी जाती है। क्लियर। और दूसरा, अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊं तो इस जो चोकला भेड़ है इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता? भारत की मेरिनो। ये लो, ये भारत की मेरिनो है। क्लियर। तो साथ के साथ ही आपको ये फैक्ट भी बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, मालपुरा या मालपुरी जो भेड़ की नस्ल है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। क्लियर। उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं। इस नस्ल का नाम टोंक जिले के मालपुरा तहसील के नाम पर पड़ा है। ये मुख्य रूप से मांस उत्पादन की नस्ल है। ये फैक्ट आपको याद रखना, मुख्य रूप से मांस उत्पादन इसका, दूध का प्रयोजन कम है, मांस उत्पादन के लिए ज़्यादा पाला जाता है। ये भेड़ मुख्य रूप से जयपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी जिलों में और इसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर। इसकी विशेषता की बात कर ले तो शरीर की बनावट मजबूत व गठीली होती है। चेहरा हल्के भूरे रंग का, कान छोटे मुड़े हुए, पूंछ पतली और मध्यम लंबी होती है। मुंह, पेट व टांगों पर ऊन नहीं होती है। दोनों नर और मादा भेड़ सींग रहित होते हैं। नर का भार लगभग 33 से 40 केजी होता है। औसत लंबाई व ऊंचाई इसकी जो होती है 68.74 और 67.72 सेंटीमीटर होती है। मादा का भार लगभग 24 से 30 केजी होता है। औसत लंबाई चौड़ाई जो होती है 61 से 65 और ऊंचाई जो होती है 60 से 64 सेंटीमीटर इसकी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरिनो भेड़ की नस्ल भी आने वाली है। उससे पहले मालपुरा भेड़ की मैं आपको शक्ल दिखा देता हूँ। ये देखो, ये मालपुरी भेड़ आपकी, ठीक है। उपयोगिता की बात कर ले तो ऊन सफ़ेद और अधिक मोटी किस्म की होती है। 1.1 से 1.6 केजी ऊन प्राप्त होती है। नमदा बनाने के काम में आती है। नर भेड़ का जो शरीर का भार होता है 30 से 34 केजी, मादा का 25 से 30 केजी होता है। अब मैरिनो की बात कर लेता हूँ, ठीक है।
वैसे मेरिनो आपकी राजस्थान में पाई जाने वाली नस्ल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानो, क्योंकि भारत की मेरिनो चोकलॉक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। इस नस्ल की मूल उत्पत्ति स्पेन है, वहीं से ये पूरे विश्व में पहुंची है। ये मजबूत प्रकृति की नस्ल है, विपरीत कृषि जलवायु परिस्थितियों में भी जीवन यापन कर लेती है। मेरिनी भेड़ों का रंग सफ़ेद होता है, इसका सिर मध्यम आकार का होता है जो ऊन से ढका रहता है। नर में घुमावदार सींग होते हैं, जबकि मादा में भेड़ सींग रहित होते हैं। इस नस्ल के पशुओं की गर्दन, कंधों की त्वचा पर झुर्रियाँ तथा सलवटें होती है। इसमें नर का शरीर का भार लगभग 90 kg और मादा का जो भार होता है लगभग 70 kg होता है। ये देखो, ये है आपकी मेरिनो, कितनी शानदार भेड़ है। देखो आप, पूरी ऊन से ढकी हुई है। और इसकी विशेषता की मैं बात कर लूँ तो देखो, उत्तम किस्म और अधिक ऊन के उत्पादन है तो ये भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है। एक भेड़ से प्रति वर्ष 5 से 9 kg तक ऊन प्राप्त होती है। ये नस्ल अच्छी किस्म की ऊन प्राप्ति के लिए भारत सहित कई देशों में संकरण के लिए भी जाई गई है। ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बता देता हूँ, राजस्थान में जो होती है एक वो नाली भेड़ होती है। नाली भेड़ कौन सी भेड़? नाली भेड़। ये नाली भेड़ कहाँ पाई जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। नाली भेड़ आपके सर्वाधिक गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। ठीक है। एक आपकी होती है पूगल भेड़। कौन सी भेड़ होती है भाई? पूगल। ये पूगल भेड़ जो होती है ना, ये सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिले के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब ये कराकुल भेड़ की नस्ल आ गई। इसका उत्पत्ति स्थान देख लो, वैसे ये आपके राजस्थान में पाई नहीं जाती, तो पूछा भी बहुत कम जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि कराकुल भी भेड़ की नस्ल होती है। ये नस्ल मध्य एशिया में उत्पन्न मानी जाती है, जो काफ़ी संख्या में ईरान, इराक, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप भागों में पाई जाती है। ठीक है। इस नस्ल के मेंढो यानी नर में भी सींग होते हैं, जबकि मादा सींग रहित होती है। ये मध्यम आकार की नस्ल होती है। ये देख लो, कराकुल ऐसी होती है वैसा। ठीक है। और इसकी उपयोगिता ये देख लेना, जिससे इसके आप पढ़ लेना। इसके बाद आगे आ जाओ। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट भेड़ की नस्ल है जो कि एग्जाम में सीधी बनेगी, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। अविस्त्र। ये नस्ल केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर द्वारा मालपुरा जिला टोंक पर रेम्बुले नस्ल के मेरिने मडो और राजस्थान की चोकला नस्ल की भेड़ के वर्ण के संकरण से प्राप्त करी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है भाई। जो अविस्त्र है, अविवस्त्र, ये जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? ये आपके केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर से मालपुरा जिले के टोक पर जो रेम्बुले जो विदेशी भेड़ की नस्ल है, ठीक है, के मेडो के द्वारा और राजस्थान की चोकला भेड़ के मध्य संकरण करवाया। राजस्थान की जो चोकला भेड़ होगी और रेम्बुले नस्ल का जो मेरिनो मेंढा हो गया, उनकी संकरण से इसको विकसित किया है। ठीक है। इन भेड़ों की औसत वजन 6 माह की उम्र में 12 kg होता था, 1 वर्ष की उम्र में 23 kg दिखाई देता है। कितना भाई? 23 kg। अब आगे बढ़ते हैं और देखो कैसी होती है। इस तरह से होती है, ये देख सकते हो। अविवस्त्र। उपयोगिता है, इस नस्ल की भेड़ों में 2 से 4 kg की ऊन प्रति भेड़ प्राप्त होती है और इनके मेमनों में वार्षिक जन्म दर 93.21% देखी गई है। एक और नई नस्ल है आपके लिए जो राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है। अविकालीन। इस नस्ल की भेड़ रेम्बुले नस्ल और मेरिनो मेंढो की नस्ल और मालपुरा नस्लों के मेंढों के संकरण से तैयार की गई। इन्हें भी केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा जिला टोंक में विकसित किया गया। इस नस्ल की भेड़ों की ऊन पतली होती है। 1 वर्ष में उम्र इस नस्ल के भेड़ों का शारीरिक वजन 1 साल के अंदर ही 25 kg हो जाता है। कितना हो जाता है? 25 kg। यह अविकालीन। अब देखो, दो नई अविवस्त्र और अविकालीन, ये दोनों नई किस्में जो आपको याद रखनी एग्जाम में बनेगी। पेपर थोड़ा सा टफ बनाएगा तो इस तरह के सवाल जरूर बनेंगे। इन भेड़ों में 6 माह में लगभग 1.13 kg ऊन प्राप्त होती है। इन भेड़ों की टपिंग में 97.95 व मेमनों के पैदा होने का जो प्रतिशत 81.47 होता है। इनकी ऊन उत्तम किस्म की कालीन बनाई जाती है इनकी ऊनों से। क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। जैसलमेरी भेड़ की नस्ल के बारे में। ये नस्ल जैसलमेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर जिलों के पश्चिमी सीमाओं के मुख्य रूप से पाई जाती है। जैसलमेर जिला इसका जन्म स्थान होने के कारण इसका नाम जो रखा गया वो जैसलमेरी भेड़ रखा गया है। क्या रखा गया? जैसलमेरी भेड़ रखा गया है। क्लियर। तो इसके बारे में अपन इसकी विशेषता के बारे में देख लेते हैं। ये इसकी विशेषता जरूर एग्जाम से पूछी जा सकती है आपसे और इम्पोर्टेंट भी है, तो अपन देख लेते हैं। ये लो,
आगे आ जाओ। तो राजस्थान के अन्य सभी भेड़ की नस्लों से अधिक बड़े आकार की होती है। सबसे बड़ी आकार की जो भेड़ की नस्ल होती है वो जैसलमेरी होती है। शारीरिक बनावट सुदृढ़, हष्ट पुष्ट, वर्गाकार होती है। कैसी होती है? वर्गाकार। सिर बड़ा, नाक रोमन प्रकार का होता है। चेहरा काला और गहरे भूरे रंग का होता है। ये रंग गर्दन और गर्दन के नीचे आधे भाग तक फैला होता है। क्लियर? और कान लंबे और खंभदार लटके हुए होते हैं। इन भेड़ों के सींग नहीं होते। पूंछ मध्यम से लंबे आकार की होती है, जिसकी लंबाई लगभग 28 सेंटीमीटर होती है। नर का भार 32 से 45 केजी होता है और औसत लंबाई और ऊंचाई इसकी जो होती है 68.55 से 66.91 सेंटीमीटर होती है। मादा का भार 30 से 36 किलोग्राम होता है। और लंबाई और ऊंचाई की बात कर ले तो मादा की 67.66 से 66.43 सेंटीमीटर होती है। ये जैसलमेरी भेड़ आपके सामने है। इसकी उपयोगिता की बात कर लें तो ये ऊन देती है कितना? 1.8 से 3.2 केजी तक ऊन प्राप्त होता है इसका। ठीक है। नर का वजन 32 से 45 केजी होता है। मादा का 30 से 36 केजी होता है। अधिक भार होने के कारण मांस भी इसका अधिक प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगली नस्ल के बारे में देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से फिर आपकी ऊँट की नस्लें स्टार्ट हो जाएगी। तो ऊँट की नस्लों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अच्छे से। इससे पहले भेड़ से रिलेटेड जो फैक्ट है ना वो सारे मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँगा। एक जैसे आपकी खैरी भेड़ बच गई है तो वो भी मैं क्लियर करवा देता हूँ। देखो, अब मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ है वो जैसलमेरी भेड़ है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है? जैसलमेरी है। और राजस्थान में सबसे लंबी ऊन ये भी जैसलमेरी भेड़ की है भी। ठीक है, सबसे लंबी ऊन भी जैसलमेरी भेड़ की है। सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली जो भेड़ है वो भी कौन सी है? जैसलमेरी है। ठीक है, क्लियर। अब जो बची हुई नस्ल है वो सारी मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। जैसे एक आपकी कौन सी नस्ल है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक है सोनाडी भेड़, जिसे चनोत्तर भेड़ भी कहा जाता है। कौन सी भेड़ है? सोनाडी भेड़। ये सोनाडी जो भेड़ है ना आपकी, ठीक है, ये इसे चनोत्तर भेड़ भी कहा जाता है क्योंकि सोनाडी भेड़ सर्वाधिक बूंदी, झालावाड़, कोटा, उदयपुर में पाई जाती है, यानी हाड़ौती के पठार में और दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कह सकते हो। सोनाडी भेड़ जब चरती है ना तो इसके कान जमीन को छू लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा देखो मैं और बता देता हूँ आपको। तो एक है खैरी भेड़, ये जरूर पूछी जाएगी भाई, इंपॉर्टेंट है। खैरी भेड़। अब जो ये खैरी भेड़ है ना, राजस्थान में खैरी भेड़ सर्वाधिक जोधपुर, नागौर, पाली में पाई जाती है। ठीक है, और राजस्थान में खैरी भेड़ राजस्थान में सफ़ेद ऊन के लिए फेमस है भाई। सफ़ेद ऊन के लिए आपकी खैरी भेड़ फेमस है। इसके अलावा एक आपकी बागड़ी भेड़। कौन सी भेड़ है? बागड़ी भेड़ है। ये जो बागड़ी भेड़ है ना आपकी, ये बागड़ी भेड़ अलवर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अलवर जिले में पाई जाती है। और बागड़ी भेड़ का मुंह बिल्कुल काला होता है, बिल्कुल काला होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने तो बताया दिया। अब देखो इनसे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट है ना उनके बारे में बता देता हूँ। देखो आपको याद रखना, लरड़ी, लरड़ी, लरड़ी के अलावा गाडर, गाडर के अलावा गारो। देखो तीन नाम मैंने आपको बताए, लरड़ी, गाडर, गारो। ये जो है ना भेड़ के उपनाम आपको याद रखना। लरड़ी भी भेड़ को कहा जाता है, गाडर भी भेड़ को कहा जाता है, गारो भी भेड़ को कहा जाता है। क्लियर? इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ ईव और उड़नी। एक तो ऐसा ईव लिखा हुआ होगा आपके, और एक उड़नी। ईव और उड़नी जो होता है ना, भेड़ का जो बच्चा होता है, मादा भेड़ का जो बच्चा होता है उसे कहते हैं ईव और उड़नी। ठीक है, और उड़नियों, देखो ध्यान से सुनना, उड़नियों, ऊर्नियों किसे कहा जाता है? तो जो आपका नर भेड़ का जो बच्चा होता है, नर भेड़ का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, जो नर होता है, ठीक है, मादा वाले बच्चे को तो उड़नी कहा जाता है, और नर वाले जो बच्चा होता है उसे उड़नियों कहा जाता है। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। राजस्थान में बीकानेर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है भाई। राजस्थान के बीकानेर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ मिलेगी आपको? बीकानेर में देखने को मिलेगी। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला आपका जोधपुर है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है आपके जोधपुर में। कहाँ होता है? जोधपुर में सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन होता है। जबकि सबसे कम ऊन उत्पादन आपके झालावाड़ में होता है। राजस्थान कहाँ होता है? झालावाड़ के अंदर। क्लियर? और इसके अलावा देखो एक आपके जो भेड़ों संबंधित योजना आई थी, अविका पाल, अविका पाल जीवन रक्षक योजना, अविका पाल जीवन रक्षक योजना, ये कब शुरू की गई थी? इसकी तिथि आपको याद रखना, 2004-5। कब स्टार्ट की गई? 2004-5 में स्टार्ट की गई। जबकि एक विष्णुई संप्रदाय है जिसके अंदर भेड़ को बिल्कुल नहीं पाला जाता, भेड़ से दूर रहा जाता। विष्णु संप्रदाय है ना राजस्थान का आपका, तो उसमें
भेड़ों को नहीं पाला जाता। ठीक है, अब मैं प्रमुख संस्थानों की बात कर रहा हूँ जो भेड़ से रिलेटेड है। ठीक है, देखो पहला आपका केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये कहा है तो अविकानगर में, आप सभी को पता है कहा है भाई, अविकानगर में कई बार बता चुका भी हूँ। मालपुरा तहसील टोंक जिले के अंदर पड़ता है। एक आपका भेड़ व ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ध्यान से सुनना, दूसरा बता रहा हूँ मैं, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ये आपका पड़ता है जयपुर में। कहाँ पड़ता है भाई? जयपुर में। तीसरा जो संस्थान है भेड़ से रिलेटेड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये आपका कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, चौथा जो है केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, बीकानेर के अंदर। चार फैक्ट मैंने आपको बताए। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये आपका आविकानगर टोंक में पड़ता है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राजस्थान में पड़ता है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर राजस्थान में पड़ता है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर राजस्थान। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट क्लास अपन ऊँट की नस्ल पढ़ेंगे। अब कोशिश ये करेंगे कि पार्ट बी वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।